देवी देवता नहीं थे, ये जितने प्रकार के आज देवी देवता हैं ये देवी देवता नहीं थे। हमारे वेदों को पढ़ कर के आप देख सकते हैं कि 100 वर्ष तक जीने की कामना की जाती है और उसमें 4 आश्रम की स्थापना हुई है। कौन कौन से? 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 के बाद 50 तक गृहस्थ में रहिए, उसके बाद आप वानप्रस्थ जीवन जिए, घर में रह के ही साधु की तरह बच्चों को सब कुछ सौंप दें और अपना घर में रहते हुए भी ऐसे लगे कि हम घर में नहीं है, हमारा ये घर नहीं है, परिवार नहीं है, हमारा किसी से नाता रिश्ता संबंध नहीं है। एकदम अनासक्ति पूर्वक मोह का त्याग करके इंद्रिय संयम के साथ। और उसके बाद में जब 25 साल और बच जाए, मान ले जी रहे हैं आप 75 के बाद, तो फिर सन्यास धारण करते थे। इतना उनको वैराग्य हो जाता था। आदमी बुढ़ापे में कहता है कहाँ जाए, जबकि रामायण में भी ये बताया गया, शायद उसी का प्रभाव रहा हो जब रामायण लिखी गई हो जिस समय, कि राजा दशरथ के मन में ये विचार आया कि कान के पास एक बाल सफेद हो गया है, अब राम को राजा बनाया जाए और मैं अब जंगल में जाकर के तपस्या करूं, ध्यान करूं, साधना करूं, अब इस संसारिकता का मोह माया का त्याग कर दूं। यही तो बताया जाता है रामायण में। तो इस प्रकार से 4 देवताओं की भी स्थापना हुई उस समय। 4 देवताओं को हमारे ऋषिजन, मुनिजन, संतजन बताते हैं, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं, कल्पना का वहां पर कोई विषय नहीं है। वो देवता कौन से हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवता देवो भव। ये 4 देवता, इसके अलावा कोई 5वें देवता की कहीं कोई कल्पना। प्राकृतिक जो शक्तियां हैं इनको देवता माना गया, लेकिन इस प्रकार से जैसे आज पूजा जाता है ना, ऐसे नहीं पूजा गया इनको। इनकी सुरक्षा करना, पेड़ पौधे हैं या और भी जो शक्तियां हैं 5 तत्वों की, जो मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, इनको प्रदूषित करने की बात नहीं कही गई है। इसलिए यज्ञ का भी खंडन महाराज श्री कृष्ण ने वहां पर किया है। इंद्र को अग्रभाग दो, इंद्र को खुश करो, जल का देवता है, इसका भी खंडन वहां पर महाराज श्री कृष्ण ने किया है। लेकिन आदमी समझते नहीं। आज हमारे मनो मस्तिष्क पर इतना अंधविश्वास, पाखंड और ये सब पुराणों की जो कथाएं हैं, चर्चाएं हैं, इतना हमारे दिमाग पर असर कर गई हैं कि आज हमको ये अध्यात्म की बातें, धर्म की बातें, जीवन की वास्तविकता की बातें, सच्चाई हमको समझ में नहीं आती, क्योंकि इतना ज़्यादा इसका बोलबाला बढ़ चुका है। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि सबसे बड़ा देवता, सबसे पवित्र रिश्ता होता है गुरु का। और गुरु के महत्व को दर्शाने के लिए, गुरु की कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये गुरु पूर्णिमा का एक साल में एक बार ये त्योहार आता है। सभी लोग जो जहाँ भी भ्रमण करते हैं इस आषाढ़ की पूर्णिमा से एक जगह पर स्थित हो जाते हैं। भ्रमण चौमासा एक जगह भ्रमण बंद हो जाता है। कथाएं होती हैं, ध्यान शिविर होते हैं, सत्संग होते हैं, भंडारा होते हैं। 4 महीना जब तक कुंवार की पूर्णिमा नहीं हो जाती है, शरद की पूर्णिमा, तब तक आदमी एक जगह बैठ करके साधना, भजन, सत्संग, ध्यान, चिंतन, दान, पुण्य, जो कुछ करना है एक जगह। संत हैं वहाँ पर, जैनी मुनियों को आप देखिए, जगह जगह चौमासा खुले हुए हैं उनके। तो मैं ये कह रही थी वेद व्यास जी की बात, कि अरुणी को कहा गया कि जाओ, खेत का पानी निकल रहा है। पहले तो खेतों को भरा जाता था 4 महीने के लिए, अभी तक हम लोगों ने देखा है। अब तो आदमी इस प्रकार से फसल बो रहा, कहीं मक्का तो कहीं सोयाबीन तो कहीं कुछ और, है ना। तो पहले खेतों को भरने के लिए उसकी मेड़ पर मिट्टी डाली जाती थी। कहते हैं अरुणी जब गया और मेड़ पर उसने मिट्टी डाली, पानी नहीं रुका, तो उसकी भक्ति देखिए अरुणी की। मेड़ पर लेट गया कि गुरुदेव जी के खेत का पानी बाहर ना निकल जाए। जब पता चला गुरु को, तो गुरु गए उसको लेने और उठाने।
कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, बीमार हो जाओगे। आदमी कोई पानी में बारिश में पड़ा रहे वहाँ तो बीमार तो होगा ही। तो ये गुरु के प्रति उनकी इतनी निष्ठा। अच्छा, दूसरी कहानी महाभारत की क्या आती है कि जो अंगूठा का दान करता है, क्या नाम उसका पता है? कुछ नहीं पता। एकलव्य उनके पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास ना, गुरु द्रोणाचार्य के पास, कि मुझे भी धनुर्धारी बनने का शौक है, श्रेष्ठ धनुर्धारी। उसको एक अंदर से शौक था कि मैं भी अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी बनूं। लेकिन इनका स्वार्थ था। बहुत बड़ी कहानी है, आप महाभारत पढ़ करके समझ सकते हैं। वो नहीं चाहते थे कि कोई और दूसरा संसार में, मोह हो गया उनको, द्रोणाचार्य को मोह भी था, उनका कुछ निजी स्वार्थ भी था, अलग अलग कहानियां हैं। खैर जो भी रहा हो, इन्होंने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया और कहा कि ठीक है, आपको यदि बनना ही है, आप छोटी जाति के हो, मैं तो क्षत्रियों को बस पढ़ाता हूँ। आप तो कहा मैं कैसे बनूं? कहे आप मूर्ति बना लेना हमारी और उसके सामने अभ्यास करना। तो उसने यही किया, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और अभ्यास किया और इतना बड़ा धनुर्धारी बन गया कि उसकी कथा आप महाभारत में पढ़ सकते हैं। अब बताइए, उन्होंने कहा हो कि ना कहा हो, ये तो कई प्रकार की कथाएं चलती हैं। केवल गुरु को देखा, उनकी मूर्ति बनाई और अभ्यास करने, स्वयं से उसने बनाया हो, ऐसे भी हो सकता है। ऐसी भी कथा आती है कि उन्होंने स्वयं से गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, ऐसे ही मिट्टी से, और गुरु मान करके उनके सामने रोज अभ्यास करने लगे धनुष चलाने का। और इतने बड़े धनुर्धारी बने। पता चला अर्जुन को ईर्ष्या हो गई कि आप तो कहते हैं हमसे बड़ा, हमसे ज़्यादा प्रिय संसार में आपको कोई नहीं है, और ये इतना बड़ा धनुर्धारी कुत्ता के मुंह में नहीं, बिना खून के वो बाण भर देता है। तब कहता है कि ये इतना बड़ा धनुर्धारी कौन, कि कुत्ता के मुंह में, श्वान के मुंह में धनुष है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहा है। उसके विद्या अध्ययन में, उसके अभ्यास में वो विघ्न कर रहा था, ध्यान बट रहा था। तो ऐसे बाण चलाया कि उसमें उस कुत्ते को कोई चोट भी नहीं पहुंची और मुंह में बाण घुस गए कि वो बोल नहीं पाया। तो अर्जुन, ये कहानी है, कथा है, इस प्रकार से बताया जाता है। तो वहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य को भी लगा कि सचमुच में हम जिसको सिखा रहे हैं अर्जुन को, वो इतने अच्छे से नहीं सीख पाया, और ये विद्या कौन है, देखा जाए कौन है इस विद्या को जानने वाला, इस तरह से धनुष चलाने वाला। तो गए हैं वहाँ पर। जब उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं आप ही का शिष्य हूँ। कहा मेरा शिष्य कैसे हो सकते हो? उनको और चोट लगी कि भाई अर्जुन वैसे ही हमें ताने मार रहा और ऊपर से कहता है मैं आप ही का शिष्य हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तुम मेरे शिष्य कैसे हो? तो कहा आपकी ही मूर्ति बनाकर, आपने कहा था कि अभ्यास से ही आदमी को सफलता मिलती है, मैं अभ्यास करता हूँ, रोज बाण चलाता हूँ। कहा तो फिर मैं आपका गुरु हूँ? कहा बिल्कुल आप हमारे गुरु हैं। कहे तो हम गुरु को दक्षिणा देनी पड़ती है। एकलव्य ने कहा जो मांगोगे मैं वही दूंगा। आज गुरु के नाम को कलंकित कर दिया वेदा इन्होंने, गुरु द्रोणाचार्य ने, लेकिन एकलव्य का नाम इतिहास में अमर हो गया और महान शिष्य के रूप में अमर हुआ। उन्होंने अंगूठा ही मांग लिया और अंगूठा दे दिया। बताइए, जिसके जीवन का एक लक्ष्य था कि श्रेष्ठ धनुर्धारी बनूंगा, और गुरु ने क्या मांग लिया? अंगूठा। कैसे गुरु रहे हो, कैसे गुरु रहे हो, और कैसा वो शिष्य, उसका समर्पण देखिए। जिस व्यक्ति की गुरु के प्रति समर्पण की भावना हो जाती है, उसी शिष्य का या उसी व्यक्ति का जीवन महान बनता है। आज द्रोणाचार्य का नाम इतना श्रद्धा से लोग नहीं लेते जितनी श्रद्धा से एकलव्य का नाम लेते हैं। तो हमारे जीवन में यदि हमें कुछ प्राप्त होता है, कहने का मतलब मेरा ये है, तो वो हमें गुरु के ज्ञान से ही होता है, गुरु की कृपा से ही होता है। यदि गुरु हमारे जीवन में ना हो, वैसे तो संसार में सब हमारे गुरु हैं। एक साइकिल का पंचर बनाना हमें नहीं आता, लेकिन उसको कोई सिखा रहा है तो वो भी हमारा गुरु है। लेकिन इससे हमारा जीवन नहीं चलता है कि साइकिल का पंचर बनाना सीख जाए तो हमारा
इससे हमारा भौतिक जीवन चलता है। लेकिन जीवन में जीने की कला इस प्रकार से हो कि जीवन रहते रहते हम मुक्ति का अनुभव कर लें, क्योंकि संसार में, इस जीवन में, इस शरीर में हमको वो तृप्ति, वो आनंद, वो संतुष्टि, वो संतोष, वो निर्भय सुख की प्राप्ति नहीं होती जिसकी हमको अभिलाषा है। शरीर को लेकर के ही देखें हम, अपना ही शरीर, दूसरे की बात छोड़ दो, पत्नी की बात छोड़ दीजिए, पति की बात छोड़ दीजिए, बच्चों की बात छोड़ दीजिए, संसार की बात छोड़ दीजिए। देखिए हमारा शरीर ही हमारे अनुकूल नहीं है। ये शिकायत करना बिल्कुल छोड़ दो। ये गुरु ही बताते हैं कि पत्नी हमारे अनुकूल नहीं, पति हमारे अनुकूल नहीं। यदि इस प्रकार से हम और आप सोचते हैं तो हमारा जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। ये आशा, ये उम्मीद, ये भरोसा बिल्कुल त्याग दो कि पत्नी मेरे अनुसार चले, पति मेरी बात मान जाए, बच्चों को जो मैं कहता हूँ या जो आशा या अपेक्षा रखता हूँ वो पूरी करेंगे बच्चे। ये उम्मीद जो छोड़ देगा वही सुखी रहेगा। जिस शरीर में हम रहते हैं वो शरीर हमारे बस में नहीं है, जिसको हम अपना अपना कहते हैं और है अपना। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से जब गुरु बताता है कि ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, प्राण पिंड से बंध रहा सो नहीं तेरा होए, सो नहीं अपना हो। ये प्राण पर भी हमारा कोई, ये श्वास पर हमारा अधिकार नहीं। हम चाहकर भी इस श्वास को रोक नहीं सकते। रोक सकते? नहीं रोक सकते। इस शरीर पर हमारी किसी भी प्रकार की, बूढ़ा होगा, रोग लगेंगे, जर्जर होगा, छूट जाएगा, ये तो निश्चित है। लेकिन अब हमारे पानी गिर रहा है, मान लीजिए हमारी इच्छा नहीं है कि बिस्तर से हम नीचे उठें, आज नहाएं, लेकिन नहाना पड़ेगा, लेटरिन बाथरूम जाना पड़ेगा, कपड़े लत्ते धोने पड़ेंगे, जहाँ रह रहा है उस घर की सफाई, जिस बर्तन में भोजन बना रहा है, भूख लगी तो भोजन बनाना पड़ेगा, चूल्हा जलाना पड़ेगा, गैस जलाना पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा बताओ? हम नहीं चाहते हैं आज कुछ भी करना, लेकिन करना पड़ता है। तो ऐसे शरीर और संसार में आकर के हम चाहें कि हमें सुख मिल जाए, स्थायी सुख। हमारे संत गुरुजन कहते हैं कि जीवन मुक्ति सुख अनित्य पिछानो, और सुख स्वरूप जीव नहीं जानो। सुख के सच्चे स्वरूप को जीव नहीं जान रहा है। ये जीवन मुक्ति का जो सुख है ना, विदेह मुक्ति का नहीं कह रहे हैं, समझिए बातों को। जीवन मुक्ति, जीवन रहते रहते जो मुक्ति का अनुभव कर लेते हैं हम लोग, वो भी नित्य नहीं है। जब तक शरीर है, जब तक प्रारब्ध यात्रा है, तब तक वो अनित्य है, नित्य नहीं है। हम ध्यान में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, सोए हैं या लेटे हैं, मन शांत है, एकदम स्वरूप में लीन है, लेकिन भूख लग गई, प्यास लग गई, टट्टी लग गई, पेशाब लग गई, उठ के जाओगे कि नहीं? शरीर में कोई रोग व्याधि आ गई, प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा? इसलिए हमारे संत कहते हैं कि जीवन मुक्ति सुख अनित्य पिछानो। शरीर जब तक है तब तक झंझट है, देह धरे को दंड तो सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। देह धारण करने का दे दंड मिल रहा हमको। ये दंड के पात्र हम कैसे बन गए? गुरु नहीं मिले हमको, गुरु का ज्ञान नहीं मिला हमको, इसलिए भोग में, संसार के सुख में, ऐश्वर्य में हम भूल करके वासना बनाते रहे, कामना इच्छा चाहना को जला नहीं पाए। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस क्रम को तोड़ने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है, जिनको हम सदगुरु कहते हैं। सदगुरु कहना उपयुक्त शब्द है, क्योंकि गुरु तो बहुत है, संसार का ज्ञान देने वाले भी गुरु होते हैं। माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, आचार्य भी गुरु है, अतिथि भी गुरु है। समाज के जिन लोगों से हम कुछ ज्ञान सीख रहे हैं, कोई भी कला कौशल प्राप्त कर रहे हैं, वो भी गुरु हैं। लेकिन यहाँ पर जन्म मरण की कड़ी को तोड़ने वाले, जीवन मुक्ति का रहस्य समझाने वाले, सदा सदा के लिए आनंद की और अमरता की प्राप्ति कराने वाले कौन हैं? सदगुरु हैं। इसलिए गुरु की महिमा में 5 मंत्र
कहे जाते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कह रहा है ये मंत्र? इसका अर्थ है तो गुरु ब्रह्मा है। गुरु अध्यात्म रूपी जीवन को जन्म देते हैं। भौतिक जीवन तो हम सब जी रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीने की कला या ये जन्म हमको कौन दे रहा है? अध्यात्म रूपी जन्म द्विज कौन करता है? ये पवित्र संस्कारों से संस्कारित करने वाले कौन हैं? एक गुरु हैं। गुरु के अलावा इस दुनिया में कोई भी हमें संस्कार या पवित्र जीवन जीने की शिक्षा या ऐसा आदर्शवान कोई महापुरुष केवल गुरु ही हो सकता है, माँ भी नहीं है। माँ ने ऐसा जीवन कहाँ जिया? यदि ऐसा जीवन जिया होता तो हम कहाँ आते? माँ भी वासना में डूबी हुई है, पिता भी डूबे हुए हैं और अन्य लोग तो डूबे ही हुए हैं, लेकिन गुरु वासना से ऊपर उठे हुए। इसलिए हमको अध्यात्म की प्रेरणा देने वाले, ज्ञान देने वाले, संसार के दुखों से मुक्त करने वाले कौन है? गुरु हैं। ये आध्यात्मिक जीवन देने वाले गुरु ब्रह्मा हैं। गुरु विष्णु हैं। क्यों है गुरु विष्णु? क्योंकि इस आध्यात्मिक जीवन को संबल देते हैं, सहारा देते हैं, इस जीवन को मजबूत बनाते हैं अपने जीवन रहनी से, आचरण से। यदि गुरु का आदर्श हमको ना मिले ना, इस प्रकार के गुरु ना मिले, तो हम अध्यात्म के पथ पर चल ही नहीं सकते, एक कदम नहीं। सुन सकते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा आदर्शवान पुरुष हमको मिलता है तो हमको एक सहारा मिलता है। गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बाह, कबीर अस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छां है, कबीर साहब जी ने कहा है। गांव ऊंचे पहाड़ पर, हमारी स्वरूप स्थिति रूपी मकान जो है, महल जो है, वो कहाँ पर है? बहुत ऊंचे पर है। हमको ऐसा लगता है कि ये काम, मुक्ति का काम हम नहीं कर सकते, त्याग वैराग से हम नहीं रह सकते हैं, इंद्रिय मन की सुवस्था को प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं, वासना को जीतना बड़ा कठिन है। हर व्यक्ति की ये शिकायत है, हर व्यक्ति की ये कमजोरी है। लेकिन जब ऐसे गुरु मिलते हैं गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बाह, कोई मोटा, मोटा गुजराती में बड़े भाई को कहते हैं, अर्थात यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मोटा यानी मजबूत कोई सहारा मिल जाए, इस प्रकार से जीने वाला, चलने वाला, इस स्थिति में रहने वाला, वो कौन है? एक सदगुरु। हमें यदि गुरु ना मिले होते, हमने उनके जीवन को ना देखा होता, हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि जब मैंने सदगुरु विशाल साहब जी को देखा तो मुझे लगा कि जो मैं पढ़ता हूँ पुस्तकों में, जो लिखा जाता है सदग्रंथों में, अक्षर अक्षर ऐसा जीवन जीने वाले महापुरुष यदि कोई हैं तो ये हैं सदगुरु श्री विशाल साहब जी। रमण महर्षि का जीवन देखिए आप, और भी अन्य महापुरुष हैं, कितनों का नाम लिया जाए, ऐसा जीवन जिए हैं वो, त्याग वैराग से परिपूर्ण जीवन, सहनशीलता की महामूर्ति, जिनको जहर दिया गया, क्रॉस पर चढ़ाया गया, सूली पर चढ़ाया गया। देखते नहीं हम लोग इतिहास, उफ तक नहीं किए, किसी का अहित अशब्द नहीं बोले, किसी का अहित चिंतन नहीं किए, बल्कि उनका और हित करके गए हो। ऐसा जीवन भी संसार में जिया जाता, कौन मानेगा बताओ? हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, गाली का जवाब गोली से देते हैं कि नहीं देते? यही हम देख रहे हैं संसार। अरे हम कैसे सुन लेंगे, कैसे चलेंगे? गुरु कहता है, गुरु क्या बताते हैं? विष्णु भगवान कितने समर्थ थे, लेकिन भृगु ऋषि ने लात मारी छाती में और उन्होंने उनके पैर को सहलाया कि मेरी वज्र जैसी कठोर छाती और आपके कहाँ कोमल चरण, आपको ठोकर लग गई होगी। साखी है ना, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगुमारी लात। एक आदमी लात मार रहा है और एक आदमी उनकी लात को, उनके पैर को
कह रहा है कि आपके चरण कमल तो कमल की तरह कोमल है, आपको ठोकर लग, आपको लात नहीं कोई बात ही मार दे, उसकी बोली आपको गोली के जैसी लग जाती है, और वही बोली आप गोली के रूप में बदला देते हैं। बंदूक से उड़ा देंगे, पिस्तौल से उड़ा देंगे। मैंने कहा ना, आजमगढ़ की घटना है, यूपी की। माँ बेटे में लड़ाई हो रही थी, माँ को दो गोली मार दिया रिवॉल्वर से, अपनी बेटी को भी मार दिया, बेटा को भी मार दिया और खुद को भी मार लिया। एक बोली पहले बात से ही शुरुआत हुई होगी, तब लात घूंसा और गोली तक बात पहुंच जाती। लेकिन गुरु कहते हैं कि जो छोटा होता है, हारा सो हरि को मिले, जीता यमपुर जाए। गुरु बताते हैं कि सह लो, जो सह लेता है वो जीवन में अमर हो जाता है। तो इस प्रकार से गुरु हमारे क्या हैं? ब्रह्मा हैं, गुरु हमारे विष्णु हैं, और गुरु हमारे महादेव हैं, साक्षात परमात्मा है गुरु। तीनों रूप गुरु के समाये हुए हैं। महेश्वर, जिनको ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और महेश्वर को क्या मानते हैं? ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं और विष्णु जी पालन करते हैं और महादेव जी संहार करते हैं। तो हमारे जीवन के जितने ऐब हैं, जितने दोष दुर्गुण हैं, जितनी कमियां हैं, उसको संहार करने वाले कौन है? ये गुरु ही हैं। हम जितने भी प्रकार से दोष दुर्गुणों में घिरे हुए थे, उनको नष्ट करने में समर्थ कौन है? ये गुरु ही हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अगला मंत्र कहता है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। किसका ध्यान करो? इस संसार का ध्यान मत करो, इस शरीर का ध्यान मत करो, इस संबंध का ध्यान मत करो, इस धन संपत्ति का ध्यान मत करो। ये तो जीवन निर्वाह, जीवन गुजर के लिए आवश्यक है। ध्यान किसका करो? अनासक्ति पूर्वक निर्वाह लो। तेन तक तेन भुंजीता, भोगों को भोगो, लेकिन इसका चिंतन ना करो। ये शरीर है तो कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, पहनना ओढ़ना पड़ेगा, इसके लिए मकान की, इसके लिए औषधि की ज़रूरत पड़ती है, इसका हमको इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, लेकिन इनका चिंतन ना करो। आप और हम इस संसार में क्या हो गए हैं? बंधे हुए हैं, दुख पा रहे हैं, कैदी हैं हम इस संसार के। गुरु भी इसी शरीर में रहता है और हम इसी शरीर में रहते हैं, लेकिन दोनों के शरीर में रहने का, इस संसार में रहने का, संबंध बनाने का अलग अलग नियम है। जेल में कैदी भी रह रहा है, जेल में कैदी भी रह रहा है, और जेल में डॉक्टर भी रह रहा है, जेलर भी रह रहा है, पुलिस भी रहती, लेकिन क्या वो भी उसकी तरह कैद में है? कैदी परवश है, लेकिन वहाँ जो डॉक्टर जाता है या जो और जज या वकील जाए या वहाँ पुलिस या जितने भी ऑफिसर रहते हैं, वो कैद में नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन ये वहाँ पर परवशता का जीवन जी रहा है। हम और आप ऐसे ही जी रहा है। गुरु इस संसार में डॉक्टर और जेलर की तरह रहता है, खुद छूटा हुआ है और वो चाहे तो हमको छुड़ा दे। छुड़ा देते हैं कि नहीं छुड़ा देते हैं? इसी प्रकार से हमारे लिए गुरु क्या है? इस संसार से छुड़ाने वाले हैं। इसलिए गुरु के लिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ऐसे गुरु का ध्यान करो, संसार का ध्यान मत करो, भोगों का ध्यान मत करो, शरीर का ध्यान मत करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति का ध्यान करो। मूर्ति का ध्यान करने से उनके जो चित्र है, उनकी जो मूर्ति है, उनका चरित्र, उनका आदर्श हमारे जीवन में उतरता है। आप घर बैठकर गुरु की याद करिए, आपका मन बंधनों से मुक्त हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं? हमारे गुरुदेव जी ऐसे हैं, कोई कुछ कहता है तो ऐसे सुन लेते हैं, सह लेते हैं। किसी भी खाने पीने की चीज़ों में, कोई भी वस्तुओं में बड़ा संतोष करते हैं। उनकी दृष्टि में किसी प्रकार की लोभ की वृत्ति नहीं है, मोह की वृत्ति नहीं है। उन्होंने देखो घर परिवार को ऐसे त्याग दिया है,
यही सब बातें तो याद आएंगी गुरु की मूर्ति का चिंतन करोगे तो। कितने त्याग तपस्या से, कितने ज्ञानी हैं हमारे गुरुदेव, यही सब याद आएगा। इसलिए ध्यान मूलम, यदि ध्यान करना है तो ध्यान का मूल कौन होना चाहिए? गुरु की मूर्ति, गुरु का चित्र, गुरु का स्मरण। और पूजा मूलम गुरु पदम, आपको पूजा करना ही है तो गुरु के चरणों की पूजा करिए। गुरु के चरण अर्थात गुरु का जो आचरण है। गुरु के चरण के 3 अर्थ होते हैं, एक तो गुरु का चरण होता है, दूसरा उनका ज्ञान होता है, ये दूसरा चरण क्या है? उनका ज्ञान। और तीसरा चरण का अर्थ होता है हमारे अपने निज स्वरूप की स्थिति, आत्म स्थिति। यह है गुरु चरण की पूजा का फल। जो व्यक्ति गुरु के चरणों की पूजा करता है उसे अपने स्वरूप का बोध प्राप्त होता है और उसमें स्थिति मिलती है। तो जिस व्यक्ति को अपने आप का बोध प्राप्त करना है और अपने आत्मा में स्थित होना है, उसको सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा? पहली सीढ़ी क्या है? गुरु के चरणों की पूजा करनी पड़ेगी। ये दई दिवाले पूजते हैं ना, इससे कोई ज्ञान नहीं मिलता है। आप पूजते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यदि गुरु मिल जाए आपको और उनके चरणों की वंदना कर लें, उनकी पूजा कर लें, उनके चरणामृत ले लें, तो इससे बड़ा अमृत संसार में कहीं नहीं है। इसलिए कहा जाता है गुरु ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु के वाक्य से बड़ा कोई संसार में मंत्र नहीं है। गुरु जो बोलते हैं वही मंत्र है। ओम ग्रीम ग्रीम वाला जो ये जो दुनिया भर के जो मंत्र पढ़ते हैं ना लोग, इस मंत्र से बड़ा है गुरु का ज्ञान। इसलिए रामायण में राम सबरी माता से कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जब संग करोगे गुरु का तभी तो ज्ञान मिलेगा। तो मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि आपको मोक्ष मिलेगा तो इसके मूल में कौन है? गुरु। जब तक गुरु नहीं मिलते हैं तब तक हमको मोक्ष देने वाला इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसलिए यह कहा जाता है कि भाई गुरु हमारे जीवन में सबसे बड़ी कड़ी है, सबसे बड़ी कड़ी, सबसे पवित्र रिश्ता, सबसे महान रिश्ता यदि कोई है तो वो कौन सा है? गुरु का है। इसलिए कहा जाता है तुमेव माता च पिता तुम्ही हो, तुमेव बंधुश्च सखा तुम्हेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुम्हेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। हे गुरुदेव, आप ही हमारी माता हैं। जैसे माँ 9 महीने गर्भ में रखती है और बच्चे का ध्यान रखती है, इसी प्रकार से गुरु कहते हैं अपने गर्भ में ले लेता है। गुरु जो चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जैसी जैसी क्रिया करते हैं, उस प्रकार से यदि शिष्य पूर्ण समर्पित होकर के गुरु में लीन हो जाए तो उसका भी संस्कार कैसा बन जाएगा? जैसे उसके गुरु है वैसे ही उसका चेला बन जाता है। तो गुरु को भी इस प्रकार का होना चाहिए और चेला को भी इस प्रकार के होने की आवश्यकता है। जैसे पिता, और जब तक बच्चा छोटा रहता है, शिशु के रूप में रहता है, माँ को समर्पित रहता है कि नहीं रहता है? गर्भ में तो पूरा पूरा समर्पित रहता है। इसी प्रकार से कहते हैं गर्भ में भी जो जीव गर्भ करता है, गर्भ में जो गर्भ करता है, अहंकार करता है, उसी का पतन होता है, गर्भपात हो जाता है ना, ऐसा बताते हैं हमारे संत जन। इसी प्रकार से गुरु के पास में आकर के किसी प्रकार का अहंकार या कामना रखता है जो व्यक्ति, भौतिक कामना, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। कहते हैं एक कहानी है, गुरु और शिष्य रह रहे थे। शिष्य ने कहा गुरुदेव जैसे आपके चेला हैं, आप दूसरों को दीक्षा देते हैं, आपके चेला आपकी सेवा करते हैं, क्या हम शिष्य नहीं बना सकते? क्या हम उपदेश नहीं कर सकते? क्या जिस प्रकार से आपकी सेवा होती हमारी सेवा नहीं हो सकती? गुरुदेव जी ने कहा बिल्कुल हो सकती। कहे तो हम भी चेला बनाएंगे। कहे बेटा अभी पात्रता नहीं, पात्रता आने दो। तो चेला की बात समझ में नहीं आई। कहे हम में क्या कमी है, इतने वर्षों से हम रह रहे हैं आपके पास और बोलना चालना सब आ ही रहा, हमको थोड़ा बहुत तो ज्ञान हो ही गया, हम भी चेला ही करेंगे, हम भी चेला बनाएंगे, हम भी गुरु बनेंगे, हमारी भी सेवा हो, हम भी चाहते हैं कि हमारे चेला हो, शिष्य शाखा हो। गुरुदेव जी ऐसे पाटा में बैठाए थे, उसको नीचे उतार दिया जमीन में।
और कहा बेटा, गुरुजी खड़े हो गए, कहे बेटा मुझे ऊपर वाले पाटा में चढ़ा दो, तो मुझे इस पाटा से ऊपर वाले पाटा में चढ़ा दो। चेला ने कहा गुरुदेव ये कैसे संभव हो सकता है, मैं नीचे खड़ा हूँ और आपको ऊपर वाले पाटा में क्या, मुझे उस पाटा पर खड़ा होने दीजिए तब मैं आपको ऊपर वाले पाटा में चढ़ा सकता हूँ। गुरु ने कहा बस यही फर्क है, जब तक स्वयं तुम इस पाटे पर नहीं आओगे मुझे ऊपर नहीं चढ़ा सकते। इसी प्रकार से संयम साधना त्याग वैराग्य के द्वारा समय लगता है, इसमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पहले गुरु का आपको स्वयं शिष्य बनना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। जब आप मन इंद्रियों को साध लोगे, अपने में ठहर जाओगे, त्याग वैराग्य से रहोगे, बहुत सारा समझाया, तब कहीं जा कर के तुम अपने आप गुरु बन जाओगे, लोग आपकी शिष्यता स्वीकार करने लगेंगे, तब शिष्य को बात समझ में आई। तो इस प्रकार से आदमी क्या चाहने लगता है, थोड़ा सा अहंकार आ जाता है तो गुरु के पास रह कर के भी ऐसे ऐसे चेला हैं जो गुरु से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो यहाँ पर कह रहे हैं तुमीव माता च पिता तुमीव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देवदेवा। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई बंधु और मित्र हो, सगा हो और सखा हो। तुम ही विद्या को देने वाले हो, धन को देने वाले हो, बुद्धि को पवित्र करने वाले हो। इसलिए हे गुरुदेव तुम ही हमारे देवताओं के देवता हो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आप की गोविंद दियो बताए। गुरु ही बताते हैं गोविंद को, गुरु के अलावा सब बाहर के गोविंद को बताने वाले, भीतर के गोविंद को बताने वाले केवल एक गुरु हैं। इसलिए हमें गुरु की सेवा खूब करनी चाहिए, गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। जिस व्यक्ति को गुरु नहीं मिलते हैं उसका जीवन बेकार हो जाता है, मानव जीवन पाकर के भी उससे वो कोई लाभ नहीं ले पाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी का एक बहुत प्यारा भजन है, गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी, गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी, सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है, सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी, गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी, गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी क्या है? बूटी, जड़ी बूटी, ये ज्ञान की बूटी कहते ना, बूटी ज्ञान की पिला दे गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। आदमी के जीवन में क्षण क्षण और पल पल दुख में बीत रहा, दुख से करा रहा, लेकिन जब गुरु ज्ञान की छतरी लगा देते, 4 महीना आए बारिश के पानी पानी होए। देख रहा है कितना पानी गिर रहा, छतरी ज्ञान की उड़ा दे गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। बहू की, बेटा की, पति की, पत्नी की, सब की प्रतिकूलताएं आदमी के जीवन में घटित हो रही हैं, बड़ा दुखी। लेकिन ज्ञान की छतरी लग जाती है, सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार जी रहे, सब कह रहे हैं जाकी जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, दोष नवा को दीजिए लेन कहाँ को जाए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वर्ण रूप संसार है भौंकन दे झक मारे। ये भाव जग जाता है, फिर किसी की बात प्रभाव नहीं तो लड़ जाते हैं लोग। अब आए थे नहा धो के कपड़ा पहन ही रहे थे और पति ने ऐसी बात की कि खाना पीना सब नष्ट हो गया, लड़ाई हो गई, अब कहाँ खाओगे। तो कहते हैं पगला है, जैसी बुद्धि है इनको संस्कार ऐसा ही मिले हैं, हम तो ज्ञान के हाथी पर चढ़ गए हैं। और सहज है, तुम गाली दो तो वही बात, प्रशंसा करो तो वही बात, हमारे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी बाल्टी में, तुम्हारे पात्र में यदि कचड़ा है तो वही उड़े लोगे, और फूल है तो वही डालोगे।
पात्र की विशेषता है, तुम्हारे अंदर क्या भरा है। ना हमें तुम्हारे फूल से मतलब, ना तुम्हारे कचड़े से मतलब। अपना जीवन ऐसे जियो कमल पत्ते के समान। कमल पत्र हैं संत जन, रहे जगत के माय, और बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय। कमल पत्ते के समान, जैसे कमल कीचड़ में और पानी में खुराक लेते हुए भी उससे लिपायमान होता है क्या? नहीं होता। इसी प्रकार से जीने लगता है आदमी। इसलिए ज्ञान की बूटी देने वाले कौन है? सदगुरु। ये अमृत ज्ञान, ये आत्मज्ञान की बूटी देने वाले, ये संसार की वास्तविकता को अच्छा, हम जन्म लिए थे तो कौन आया था साथ में, बताओ? पति को लेके आए थे, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, लेके आए थे पति को, बच्चों को, किसी को ले, माता पिता को लेके भी नहीं आए हम अकेले आए थे। तो कहाँ किसी का साथ? क्यों इतना तुम चिपक गए? यही अपने मन में क्यों चिपका लिए मोह? जीवन नहीं जी पाए, अकेले नहीं जी पाए, इसलिए बना लिए थे। अब तो समझो भाई गुरु का ज्ञान मिल गया, पत्नी को सुधार दो, पति को सुधार दो। अरे तुम सुधर जाओ, कोई किसी को नहीं सुधार पाता। तुम खुद को सुधार नहीं पा रहे हो, पत्नी पति को कैसे सुधार लो? सास बहू को कैसे सुधार देगी? अपने जीवन को सुंदर बनाओ। तो गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी, गुरु मोहि नी अजब जड़ी। काया नगर अजब एक बंगला, काया नगर अजब एक ताम गुप्त धरी। सो गुरु मोहे दीनी अजब जड़ी, गुरु मोहे दीनी अजब जड़ी। एक काया नगर में गुप्त रूप से रखी है। सदगुरु कबीर साहब जी का जो ज्ञान है, संत महापुरुषों का जो ज्ञान है, उपदेश है, उसी अजब जड़ी जो गुप्त इधर शरीर के अंदर में बिल्कुल ढक करके रखी हुई। कहाँ आदमी अंदर खोज रहा, बाहर खोज रहा। काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी। गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी। गुरु कहते हैं अरे बेटा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नहीं। तुम राम रूप हो, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारी सुख शांति, तुम्हारा संतोष और तृप्ति तुम्हारे भीतर है। तुम बाहर ढूंढ रहे मृगा की तरह, जान गंवा देता है ना मृगा। ऐसे तुम पति मेरा सुधर जाए, काहे सुधर जाए? क्या जरूरत? पति सुधरे चाहे दारू पी के मर जाए, तुम्हें क्या लेना देना? तुम सुधर जाओ ना, मोह त्यागो, यही तुम्हारा सुधरना है। तुम्हारा साथी कोई नहीं, कोई ना साथी तुम्हार जीव सब मन के बिके। वो तो पिएगा, वो तो खाएगा, वो तो जुआ खेलेगा, वो तो लड़ाई झगड़ा करेगा, वो सुधरने वाला नहीं है। वो बिना मतलब के नुक्स निकालेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ कहेगा। तुम बिल्कुल अपने मन को ऊपर उठा लो, यही नहीं कर पा रहा है। कहाँ कर पा रहा है? यही हम नहीं कर पा रहे हैं। गुरु कहते हैं ऐसा आत्मधन तुम्हारे अंदर है, तुम क्यों इनके चक्कर में पड़े हो? नासमान भोगों के, प्राणी पदार्थों के जो क्षण क्षण बदलते हैं। तुम चाहे अपनी जान निकाल के रख दो, कभी तुम्हारा एहसान मानने वाले नहीं है। इनका मोह त्यागो, कर्तव्य बस निभाओ। हो परिवार में हो, जितना तुमसे बनता है सेवा करो, बिल्कुल समर्पण और निस्वार्थ भाव से करो। लेकिन इनसे कोई उम्मीद और आशा, ये संसार के लोग सुख देते हैं, यही लोग दुख देते हैं। ये दुख जहाँ से निकल रहा है, ये संसार ही है। अपने अंदर से तो सुख निकलता है, लेकिन हम उसको जानते नहीं। हम बाहर से जहाँ से दुख निकलता है वहाँ दौड़े जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं पाँचों नाग 2500 नागिन, पाँचों नाग 2500 सूंघत तुरत मरीर। गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी, सो गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी। ये 5 25 क्या है? 5 विषय, 5 तत्व, 5 प्रकृति और 25 प्रकृति हैं और 5 तत्व हैं। इन्हीं में फंस करके हमारा मन
व्याकुल है। ये क्या है? नाग नागिन है। ये 5 तत्वों से जो शरीर बना, ये शरीर भी दुख दे रहा है। और शरीर का संबंध जिनसे है, जिस संबंध से हम पैदा हुए, वो घृणित है, दुख रूप है। ये वासना, ये माता पिता का रजवीर्य जिससे शरीर बना, ये सब घृणास्पद है। लेकिन इतना डूब गया है आकंठ कि आदमी को बिल्कुल इससे घृणा नहीं होती है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं 5 नाग और 25 नागिन, इसके साथ में अनगणित विकार पाल रखा है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा रोग हो जाता तो डॉक्टर कहते भैया इसको ले जाओ, आप सेवा करो। इसी प्रकार से हमारे जीवन में इतने सारे विकार आ गए हैं कि गुरु भी कुछ नहीं कर पाता है। पत्नी सदाचारी है, पति सदाचारी है, लेकिन बदल नहीं पाते। कहाँ बदल पाओगे? अपने जीवन को बदलो पहले। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, या कारे ने सब जग खायो, या कारे ने सब जग खायो, सदगुरु देख डरी, सो गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी, सो गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी। या कारो कौन है? काम वासना, ये मोह, ये आसक्ति, यही है सर्फ बार बार डस रहा हमको। थोड़ी देर सत्संग सुनते हैं, मन एकदम बढ़िया हो जाता है, जहर उतर जाता है। और जैसे ही सत्संग से दूर हुए फिर जहर चढ़ गया, फिर मैर मारने लगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, पुकारने लगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हे भाई साधो, मन इंद्रियों को साधो, साधु बनो। साधु कौन? जो साध लेता वही तो साधु। कहें कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी, सो गुरु मोहि दीनी अजब, सो गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी। इन कामादिक काले सर्पों ने संसार के सारे लोगों को डस खाया, लेकिन जब बोध वैराग्य से संपन्न सदगुरु को देखते हैं तो ये डर जाते हैं विकार। कबीर साहिब कहते हैं, हे भाई संतो, सदगुरु अपने संगी साथी रूपी परिवार को लेकर भावसागर से तर जाओ। अपने आप का जो उद्धार कर लेता, अपने आप का जो कल्याण कर लेता है, उसके मन, उसकी इंद्रियां उसके मित्र बन जाते हैं। उसके मनोविकार भी उसके मित्र बन जाते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब भक्ति, ज्ञान, विवेक, वैराग में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए प्रकृति ने जितनी चीजें बनाई हैं वो बुरी नहीं है, हमने उनका दुरुपयोग किया इसलिए वो बुरी बन गई। मिट्टी से और चाक से कुम्हार चिलम भी बनाता है और घड़ा भी बनाता है। अब चिलम बनाओगे तो खुद जलेगी और दूसरों को जलाएगी, और घड़ा बना दोगे तो खुद शीतल रहेगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करेगा। तो ये जो हमें शरीर मिला है, मन मिला है, इंद्रियां मिली हैं, ये संसार के संबंध मिले हैं, इनका सदुपयोग करके हमें आत्म कल्याण का काम करना है। और ये तभी संभव है जब हमें जीवन में एक सदगुरु की प्राप्ति होती है। तो हम सबको इस पावन पर्व पर गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण अर्पित करते हुए, गुरु के उपकारों को याद करते हुए, उनकी चर्चा, यही सत्संग है, उनकी चर्चा करते रहें, उनकी याद करते रहें, उनका स्मरण करते रहें, उनका ध्यान करते रहें, उनका चिंतन करते रहें, उनके चरणों की पूजा करते रहें। साल भर में एक बार तो अवश्य करें। जो व्यक्ति साल में एक बार गुरु के चरणों की पूजा नहीं कर पा रहा वो महाअभागा है, उसके जीवन का कभी उद्धार नहीं हो सकता है। इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी गुरु को समर्पित शिष्यों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, और सभी की गुरु के प्रति ऐसी ही आस्था और निष्ठा बनी रहे, जिससे हम सब लोग संसार के दुखों से मुक्त हो सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग गुरु को समर्पित वंदना कर लेते हैं।